नमस्कार। पिछले वीडियो में 1 जनवरी को जो मैंने बनाया था सेबी सहारा केस, जो कि 5 और 6 जनवरी को सुनी जानी थी, उसके बारे में कुछ अपडेट हमने आपको दिया था कि हो सकता है कि 5 और 6 जनवरी को ये केस न सुना जाए, फाइनल लिस्टिंग न हो पाए। कारण उसका स्पष्ट था कि जो 6 सप्ताह का समय दिया गया था और जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जानी थी, शायद वो तैयारियां पूरी नहीं की जा रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से ही स्पष्ट हो रहा था और ऐसा हुआ। तैयारियां अधूरी थी सभी पक्षों की, जिसके वजह से 5 और 6 जनवरी 2026 को सुनवाई सेबी सहारा केस की नहीं हुई और अभी भी ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर टेंटेटिव लिस्टिंग जैसा भी डेट अपडेट नहीं हुआ है। कारण स्पष्ट है कि काम बहुत बड़ा है। जिन 88 प्रॉपर्टियों को चिन्हित करना है, 3 कैटेगरी वाइज उसको सामने रखना है। जो कि विवादित कुछ प्रॉपर्टियां हैं उसकी लिस्टिंग अलग होगी, कुछ एग्रीमेंट वगैरह करके जिस पे ऋण वगैरह लिए गए होंगे वो अलग रखनी है और जो फ्रेश प्रॉपर्टी की लिस्टिंग है वो अलग रखनी है। फिलहाल पिछले केस की जो सुनवाई हुई थी उसमें इस तरह का कुछ ऑर्डर रखा गया था, जिसमें शेखर नफले जी, जो कि इनकस क्यूरी हैं, उनके तरफ से कुछ बातें कही गई थी कि कुछ विवादित प्रॉपर्टियां हैं जो कि लगातार कंप्लेन आ रहे हैं उनके पास। इसके वजह से इस केस को आगे बढ़ाया जाए ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हों, सबकी बात को सुना जाए। और कई ऐसे सेबी सहारा केस में लगातार वकालतनामा लगाए जा रहे हैं अन्य नए पार्टियों की तरफ से। तो मामला स्पष्ट है कि सभी लोग अपने अपनी तरफ से अपनी प्रॉपर्टियों के स्पष्टता के लिए जिन्होंने ले रखे हैं, अपने पेपर डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट के समक्ष पहुंच रहे हैं, उनके वकालतनामा लगातार लग रहे हैं। सहारा की तरफ से 12 दिसंबर को एक डॉक्यूमेंट आईए के माध्यम से फाइल कर दिया गया था और 6, 7 और 8 जनवरी 2026 को सेबी की तरफ से एक आईए के माध्यम से एफिडेविट और आईए के ही माध्यम से रिटेन स्टेटमेंट सबमिट कर दिया गया है। तो ये सेबी की तरफ से और सहारा की तरफ से कुछ आईए लगा दिए गए हैं। अब जो 14 अक्टूबर को और 17 नवंबर को सुनवाई में बातें कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के माध्यम से कि सरकार इसमें अपना पक्ष रखना चाहती है, पार्टी बनना चाहती है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन गया है। हो सकता है कि डेट लिस्टिंग की जाए जब सरकार अपनी तैयारी पूरी कर ले। फिलहाल 26 जनवरी तक इस केस की सुनवाई का कोई चांस नहीं बनता है। 27, 28, 29 और 30 जनवरी 2026 में अगर कोई डेट लिस्ट होता है तो उस पर सुनवाई हो सकती है, अन्यथा ये फरवरी माह में भी अब ये केस जा सकता है। और पिनाक पानी मोहंती केस ये भी लगभग कंफर्म है कि 13 जनवरी को इसकी भी सुनवाई नहीं होने जा रही है। यही उम्मीद भी थी, क्योंकि जो पिछले सुनवाई में 12 सितंबर को डिसाइड हो गया था, फंड जारी कर दिया गया था, उसके बाद से सिर्फ डेट और डेट इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जो सीनियर एजेंट की तरफ से पैसे इकट्ठे करके किसी तरह से आइए इस केस में लगाए गए थे, उस पर सुनवाई होने का भी कोई भी माध्यम कोर्ट के सामने नहीं बन पा रहा है। जो कमेटी बनाई गई है, जिनको कि 15 लाख रुपए मिल भी रहे हैं सहारा के ही फंड से, उनके समक्ष पोर्टल से जुड़ी तमाम समस्याएं पहले भी रखी जा चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि रखी भी गई होंगी 12 सितंबर की सुनवाई के बाद। लेकिन उसका कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पोर्टल से संबंधित शिकायत के लिए ट्रांसपेरेंसी तरीके से भुगतान हो, इसके लिए ही कमेटी बनाई गई थी। लेकिन उस कमेटी का पोर्टल से भुगतान पर कोई भी असर नहीं दिखता समझ में आ रहा है। 10 लाख तक का अपडेट आया सामने। सबकी शिकायत है कि 10 लाख का क्लेम करने का अपडेट पोर्टल पर आ गया है, लेकिन क्लेम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग कुछ महीने पहले, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष पहले तक जो रीसबमिट भी कर चुके हैं, उनका भी पेमेंट नहीं आ रहा है। मैंने अपने चैनल पर लगभग 1.5 वर्ष पहले ही रीसबमिशन पर सारे कोड पर एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको आवश्यकता है डेफिशिएंसी क्लियरेंस करने की तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अपने पेपर वर्क संबंधित सारी तैयारियां आप कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पेपर वर्क की है ही नहीं, बात है मेंबरशिप, जो कि डाटा मौजूद नहीं है। इस तरह का कुछ जो पोर्टल पर डेफिशिएंसी अपडेट है, उसके लिए पेपर क्या लगेगा? जब तक कि ब्रांच से मेंबरशिप, मास्टर फॉर्म वगैरह अप्रूवल नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, तब तक वो डेफिशिएंसी हटेगी ही नहीं। और पोर्टल पर डेथ क्लेम जैसा
कोई ऑप्शन नहीं खुला। मार्च 2023 के बाद जिनका क्रमशः खाता मैच्योर होता जा रहा है, उनके लिए आवेदन का मार्ग पोर्टल के माध्यम से कब खुलेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। जो तमाम डेफिशिएंसियां हैं उसको सुधारने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कमेटी तो कोर्ट की तरफ से बना दी गई, लेकिन उसमें सुधार की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं देख रही है, ना ही उस कमेटी की तरफ से, ना ही सहारा की तरफ से, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेते हुए केस की सुनवाई कर रहा है। और जो एजेंट लोग वहाँ पर अपना ये लगाए हैं उस पर सुनवाई करने के लिए वो तैयार हो पा रहा है। तो पोर्टल उसी तरह से घिसा पिटा चल रहा है। और जब कोर्ट के समक्ष कुछ बातें जा रही हैं भुगतान से संबंधित, तो कहा जा रहा है कि पोर्टल बना है, वहाँ से आप आवेदन करिए। और कितना वहाँ लिमिटेशन है, 5 लाख तक का भुगतान का आवेदन करने का पहले ऑप्शन था, अब 10 लाख हुआ। लेकिन क्लेम करने में भी कठिनाइयाँ हैं, ऑप्शन सीमित हैं, और इतना बड़ा सर्वेयर बैठे हुए हैं सीआरसीएस पोर्टल के बैकग्राउंड में कि उसमें 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा जेन्युइन निवेशक अभी हाल फिलहाल में नहीं पाए गए हैं। जो कुछ पाए गए हैं आंशिक भुगतान 10,000 से 50,000 तक उनको मिल पा रहा है। तो ये पोर्टल की सच्चाई है। और उनसे जुड़े जो लोग हैं कितना पोर्टल में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं, ये पिछले 2.5 साल में आप लोगों के समक्ष सारी बातें दिख रही हैं। तो ये सेबी सहारा केस और पिनाक पानी मोहंती केस से जुड़े प्रमुख अपडेट थे। और एक इनकम टैक्स विभाग का केस जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के साथ में है, उसको 7 जनवरी को सुना जाना था। उसकी डेट फिलहाल 13 जनवरी टेंटेटिव लिस्टिंग शो कर रही है। वो भी 100% कन्फर्म है कि नहीं सुना जाएगा। फिलहाल 26 जनवरी तक उसकी भी लिस्टिंग कन्फर्म नहीं है कि सुनी जाएगी। हो सकता है कि जनवरी के आखिरी 3 से 4 दिन के अंदर लिस्टिंग हो, सुनी जाए, या उसको फरवरी माह तक के लिए टाल दिया जाए। फिलहाल 26 जनवरी तक किसी भी प्रकार से सेबी सहारा केस हो, चाहे पिनाक पानी मोहंती केस हो, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव की केस हो, ये सुने नहीं जाने हैं। अब स्पेशल किसी दिन किसी आईए पर सुनवाई हो जाए और उसको एंट्री करा दिया जाए इन सभी केसों में किसी एक में, तो अलग बात है, नहीं तो सुनवाई होती फिलहाल नहीं दिख रही है। और एक केस है जो कि क्रमशः 7 और 9 जनवरी को लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसको टाल दिया गया 23 जनवरी तक के लिए। और 23 जनवरी को जो इनकम टैक्स विभाग सेंट्रल वर्सेज सहारा प्राइम सिटी का केस है, जिसमें कि अभी केस नंबर जनरेट नहीं हुआ है, डायरी नंबर है, 23 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो इस पर सुनवाई होनी है, ये कन्फर्म है कि सुनवाई होगी। इसका जो भी आगे अपडेट होगा इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। और एक महत्वपूर्ण केस जो कि सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जो चल रहा है, जो कि सुना जाना था 9 जनवरी को। और आप जानते ही हैं कि बार बार सेबी सहारा केस में जो सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप का डील होने जा रहा है, उसी का रेफरेंस दे करके इस केस को आगे लगातार टाला गया। 5 और 6 जनवरी को टेंटेटिव लिस्टिंग थी, तो इसका सुनवाई का डेट 9 जनवरी रखा गया था। फिलहाल इसके सुनवाई का डेट कोई नहीं रखा गया है। इसमें एक अपडेट दिया गया है लिस्टिंग डेट के कॉलम में, कनेक्टेड विथ केस नंबर 3576/2006, यानी कि जो ये 2006 से पीआईएल पर सुनवाई चली आ रही है, उस केस के साथ इसको लिस्ट किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, और उसी के साथ इसकी भी सुनवाई चलती रहेगी। और जो 2006 से जो केस चला आ रहा है वो गोमती नगर जन कल्याण महासमिति वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, आप कह सकते हैं कि लगभग ये चला आ रहा है। उसी के साथ ये केस कनेक्ट किया गया है, साथ में दोनों केस की सुनवाइयाँ होंगी। और ये स्पष्ट है कि जब तक सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील का फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लग जाता है, तब तक इस केस को टाला ही जाएगा। और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता, जिसमें 3 जनवरी को सुनवाई हुई थी, और उस दिन ओपी श्रीवास्तव के जमानत पर सुनवाई होनी थी। और क्या ऐसी परिस्थिति थी कि सहारा स्वयं से कुछ सप्ताह का समय मांगती है, और फिर सहारा का पक्ष फिर से रखे जाने के लिए 17 जनवरी का डेट रखा जाता है। हालांकि जमानत पर फाइनल ऑर्डर 21 जनवरी को आने की पूरी उम्मीद है। अनिल इब्राहिम की पूरी सुनवाई कंप्लीट की जा चुकी है, और ओपी श्रीवास्तव पर जो जमानत पर सुनवाई होनी है वो
17 को लगभग फाइनल हो जाएगी और 21 को जमानत पर लगभग आर्डर स्पष्ट हो जाएगा। और जो 3 जनवरी को आर्डर सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से जारी किया गया है, उसमें आप देखेंगे 16वें नंबर पर बहुत सारे टेस्ट के बारे में जिक्र किया गया है ओपी श्रीवास्तव जी के लिए। तो बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, उसके रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई में 17 को हो सकता है कि रखा जाए, मांगा भी गया है कोर्ट की तरफ से। और उन रिपोर्ट के आधार पर जमानत मिलने ना मिलने का आधार जरूर बनेगा। और जमानत तो नहीं मिलना चाहिए, करोड़ों निवेशकों के हित से जुड़ा मामला है, इसमें रिमांड जरूरी है। जब तक रिमांड नहीं मिलेगा, सीआईडी झारखंड पूछताछ नहीं करेगी, मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां पूछताछ नहीं करेंगी, कठोरता से पूछताछ नहीं करेंगी, तब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी। क्योंकि जितना जमानत पर जोर दिया जा रहा है, रिमांड पर लेकर के पूछताछ पर जोर देना चाहिए। कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि करोड़ों लोगों के हित से जुड़ा ये मामला है। यूं ही आराम से अगर जमानत देते जाएंगे तो फिर इनसे सच्चाई कैसे उगलवाई जाएगी, सच्चाई का पता कैसे चलेगा। चलिए साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे केस से संबंधित। बहुत ही जल्द एक महत्वपूर्ण वीडियो, सहारा के रीजनल मैनेजर कुछ बातें कहे हैं पिछले वीडियो में अपने, उनके कुछ वीडियो के अंश लेकर के एक वीडियो मैं बहुत जल्द आपके समक्ष रखूंगा। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।